हेलो गाइस। तो आज हमने नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस करे हैं जो कि हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम में तो वैसे आते नहीं हैं, पर हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में जिनका बहुत बड़ा रोल है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं कुछ। जैसे पहला क्वेश्चन जैसे हम देख रहे हैं यहाँ कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर 10 raised to power n minus 1 where n is a natural number is equal to 3798, then what is the value of n। ये हमसे पूछ रहा है कि जैसे एक डिजिट हमें 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, जहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि n जो है वो आपका नेचुरल नंबर है, उसका जो सम है वो है बराबर 393798 के। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे अगर ये कॉन्सेप्ट या तो आप ध्यान में रख सकते हो इस कॉन्सेप्ट को, या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। जैसे वी हैव 10 रेज टू पावर n माइनस 1, तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 10 रेज टू पावर 1 हो जाएगा, और माइनस 1 10 रेज टू पावर 1 की वैल्यू होती है 10, और 10 माइनस 1 जो है वो 9 आ गया। n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 10 स्क्वायर माइनस 1, तो 100 माइनस 1 99 आ गया। अगर 3 लेते हैं तो 10 रेज टू पावर 3 10 क्यूब, यानी 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000 माइनस 1, तो 999 इसकी वैल्यू आ गई। अगर हम 4, सॉरी यहाँ 4 होना था, यहाँ जो हमने 3 लिखा है ये 4 है, ये जो चीज़ है 4 होगी 4। तो अगर हम n की वैल्यू 4 लेते हैं तो 10 रेज टू पावर 4 ये हमारे पास आ गया 10,000, और माइनस 1 अगर हम करेंगे तो 9999। तो अब हमें क्वेश्चन में हमें बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट्स, हमें सम की बात करी है, तो सम जो ये जो डिजिट है इनकी सम की बात करी है, तो 9 आ गया। 9 इसका सम करेंगे तो 9 प्लस 9 18 हो गया। 999 9 प्लस 9 प्लस 9 27 हो गया। 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 36 हो गया। तो ऐसे ही हम देख पा रहे हैं कि ये जो इनका सम आया है ये मल्टीपल ऑफ 9 आए हैं। जैसे फर्स्ट 9 तो 9 वन ज़ा, सेकेंड 9 टू ज़ा, तो 9 का 1 का मल्टीपल, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो ये हमें देखने पड़ेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे 9 इंटू 1 है, तो जो हमने वैल्यू n की ली है वही मल्टीपल यहाँ आ रहा है। जैसे यहाँ हमने वैल्यू 2 ली है n की, तो यहाँ n का मल्टीपल, तो n की जगह यहाँ पे मल्टीपल जो है 2 आ रहा है। यहाँ n की वैल्यू 3 ली है, तो यहाँ 9 के साथ मल्टीपल हमारा 3 आ रहा है। वैसे 4 तो यहाँ 4 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू हमारे पास हमें ऐसे पता लगती है। अब यहाँ क्वेश्चंस में हमें सीधा दिया है कि जो 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, जहाँ n नेचुरल नंबर है, वो इक्वल टू उसका हमें वैल्यू दे दी है इतनी, उसकी सम की वैल्यू हमें इतनी दे दी है। इफ़ द सम, तो सम की वैल्यू इतनी दे दी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1 यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू सम इतना। अब हमने निकालना है n, तो हमें पता है n कितना होगा, हमें पता है ये तो 9 के मल्टीपल में ही होगा, तो 9 इंटू एन, 9 इंटू एन, और इज इक्वल टू हम इसके बराबर कर देंगे। अब हम n की वैल्यू हमें चाहिए, तो n हम 3798 डिवाइडेड बाई 9 के साथ कर देंगे। तो यहाँ हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 4 ज़ा 36, जो हमारे पास कैरी है 1 आया, 9 2 ज़ा 18, कैरी 1, 9 2 ज़ा 18, तो 422 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ p एंड p प्लस 1 बोथ आर प्राइम नंबर, कि ये जो p है और p प्लस 1 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट p माइनस 1। तो p माइनस 1 के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अब p एंड p प्लस 1 प्राइम नंबर, हमें पता है प्राइम नंबर, ऐसे हमारे पास दो ही प्राइम नंबर है जो कि 1 के गैप पे प्राइम नंबर बनते हैं, दो ही डिजिट हैं ऐसे, और वो डिजिट है 2 एंड 3। इस p की वैल्यू ये आ गई, और p प्लस 1। बाकी आप कहीं भी देख लो 1 के गैप पे कहीं भी प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद सीधा फिर 5 है,
फिर 5 के बाद 7 है, 2 के गैप में है, 7 के बाद सीधा अपना 11 है। तो ऐसे 1 के गैप पे सिर्फ यही नंबर बनते हैं। अब यहाँ हमें बोला है कि दोनों प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो हमें p-1 की बोला है। तो p-1 p की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2-1 हमारे पास 1 आता है। और 1 के बारे में क्या है, 1 ना तो प्राइम नंबर है, 1 ना तो कंपोजिट नंबर है। 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो वो भी कंपोजिट नंबर नहीं होता। इसको हम स्पेशल नंबर ऐसे बोलते हैं, हम तो नहीं, इसको बोलते हैं स्पेशल नंबर। तो इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। ये हमें इसका आंसर सही मिल गया, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, 1 का फैक्टर खुद 1 ही है, उसके अलावा 1 का कोई फैक्टर नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो यहाँ हमें कुछ ऑप्शन दिए और हमें बोला है कि इनमें से 2 प्राइम नंबर्स का सम कौन सा है। तो इसके लिए हमें सिंपल सी हमें एक तो बात पता है कि ये सारे नंबर जैसे 71, 81, 83, 101 सारे नंबर ऑड हैं सारे नंबर। अब अगर हम सम की बात करें तो अगर हम इवन प्लस ऑड करेंगे तभी तो हमारी वैल्यू ऑड आएगी। अगर हम ऑड प्लस ऑड करते हैं तो हमारी वैल्यू इवन आती है। हमें ये चीज़ देखनी है कि इवन में ऑड अगर हम प्लस करेंगे तभी हमारी वैल्यू ऑड बनेगी। अब इवन हमें पता है, इवन एक ही प्राइम नंबर है, दैट इज़ 2। इसके अलावा तो हमारे पास इवन कोई प्राइम नंबर है नहीं, तो ये इसकी वैल्यू 2 आ गई। और यहाँ पे जैसे ऑड हम चेक करने, अब हम चेक करेंगे ऑप्शन में से चेक करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है हमारे पास 71, तो 71 अगर हम देखेंगे 71 2 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 71 बनेगा, 69 ऐड करेंगे। और 69 हमें पता है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं। अब जैसे हम सेकंड वाला ऑप्शन चेक करेंगे 81, तो 81 में हमें पता है 2 में 79 ऐड करेंगे तो 81 आएगा। तो 79 हमें पता है कि ये प्राइम नंबर है, क्योंकि 71 का 2 ही फैक्टर है, 1 बनते हैं और 79 खुद। 83 अब वैसे ही अब हम 83 और 101 चेक करेंगे सेम तरीके से, तो ये हमें पता है कि 81 हमारा आंसर आ गया है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एवरी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 3k+1 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 6m+1। कि प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर है जिसको 6k+1 और उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6m+1 की फॉर्म में, जहाँ k और m दोनों इंटीजर हैं। और यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो पहले तो हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, जैसे 3k+1। अब 3k+1 को हम 6m+1 क्वेश्चन में बोला है कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम 3k+1 इज इक्वल टू 6m+1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, तो 3k इज इक्वल टू 6m। यहाँ से हम कटेंगे 3 1 3 3 2 6, तो k की वैल्यू 2m आ गई। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया है। पहला ऑप्शन बनता है कि k इज़ ऑड तो k हो नहीं सकता, क्योंकि टू अगर किसी चीज़ में आ गया तो 2 तो अपना इवन वाला कॉन्सेप्ट तो छोड़ेगा ही। तो 2 के साथ कोई भी इंटीजर या कोई भी डिजिट ऐड होगा तो वो तो इवन ही कहलाएगा। तो ऑड वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। k इज़ इवन, हाँ, तो 2 के साथ कोई कुछ भी हम जैसे कोई भी डिजिट हम यहाँ पे रखेंगे तो k की वैल्यू तो इवन ही आएगी हमेशा, तो k इज़ इवन, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, k कैन बी बोथ ऑड तो होगा ही नहीं, हमने पहले बात कर ली, और कांट से, तो हम इसका आंसर बी यहाँ पे करेक्ट है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास ये है, लेट 10a+b where a is not equal to b is a 2-digit prime number such that 10b plus a is also a prime number. The number of all such number is, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक चीज़ हमें बाई हार्ट कर लेनी है, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दी होती है ना 10a+b, तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन 2 डिजिट का रिप्रेजेंटेशन है, 2 डिजिट प्राइम नंबर डिजिट का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे a है तो a यहाँ 10th प्लेस में आएगा, या कह सकते हो 10th डिजिट है, और b जो है हमारा यूनिट डिजिट है। एग्जाम्पल से अगर हम देखें, अगर हमने कोई डिजिट कोई यहाँ पे डिजिट लिखा 75, तो 75 में जो है 10 इंटू 10th डिजिट, ए की जगह 7 है 10th डिजिट, प्लस बी की जगह जो हमारा यूनिट डिजिट है वहाँ 5 हमने लिखना, तो +5, तो 10 7 जो देखो 70 और +5 75 हो गया हमारे पास। तो इसको ये हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। और इसके साथ ही जो 10b + a वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिंपली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसका जो रिलेशन बनता है वो रिवर्स रिलेशन बन जाता है। जैसे
मान लो अगर हम इसी चीज़ को अगर हम 10b+a की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते तो 10b हमारे पास पता है हमें कि क्या है, यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 है, 5, और a हमें पता है 10th डिजिट है, यहाँ पे 7 है, तो ये 10 × 5 + 7 50 और +7 57, तो ये 57 हो गया। तो यहाँ पे देखो 75 और 57 ये रिवर्स का रिलेशन हमारे पास निकलता है, तो ये चीज़ हमने बाय हार्ट याद कर लेनी है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल, अब ये एक ये चीज़ याद रख लेनी है कि 100 के नीचे हमारे पास 5 पेयर बनते हैं ऐसे, जिनको उल्टा करने पर भी वो प्राइम ही नंबर देते हैं। जैसे 11 को उल्टा करेंगे तो 1 1 11 ही आएगा। 13 को उल्टा करेंगे, 13 पहले तो प्राइम नंबर है, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो 31 आएगा, ये भी प्राइम नंबर होगा। वैसे 17 71 37 73 एंड 79 97 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इनको अगर हम रिवर्स भी करते हैं, उल्टा भी करते हैं, तो ये प्राइम नंबर ही रहेंगे। पर यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास वो रहा है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो ये पहले वाला जो पेयर बनता है हमारा 11 का, ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी सेम आ रहे हैं, तो ये वाला कैंसिल हो गया। तो हमने बाकी की पेयर देखने हैं, तो बाकी के हमारे पास 4 पेयर बनते हैं, 4 पेयर बन रहे हैं, हाँ 4 पेयर बन रहे हैं। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में नंबर पूछा है, नंबर ऑफ ऑल सच नंबर इज़, तो हमारे पास नंबर हम देख सकते हैं 4 पेयर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हमारे पास हो गए। तो इसका आंसर जो है सही 8 है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने ढंग से और अच्छे से समझ लेना है, और समझ के हमने याद कर लेना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एक। अब हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे व्हेन डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड, सॉरी एक मिनट मुझे, व्हेन डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड द नंबर डिक्रीजेज बाय 27, फाइंड द सम ऑफ ऑल सच 2 डिजिट नंबर्स। तो क्वेश्चन हमें इस प्रकार दिया, और ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो हम ओरिजिनल कोई नंबर जैसे हम ले लेते हैं, जैसे 10a + b, तो ऐसे हमने 10x + y एक ले लिया डिजिट, 2 डिजिट नंबर। हमने पीछे पढ़ा कि हम 2 डिजिट नंबर को इस इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 10x + y। अब हम अगर इसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि नंबर इज़ रिवर्स्ड, तो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो x जो यहाँ पे एक्स वाई है, x 10th डिजिट पे है और y यूनिट पे है, तो इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये y और x, y जो है वो 10th प्लेस पे आ जाएगा और x जो है यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, तो ये बनेगा 10y + x। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो द नंबर है, जो रिवर्स करा हुआ नंबर है, वो नंबर डिक्रीजेज बाय 27। इससे हमें ये पता लग गया जो ओरिजिनल नंबर है वो तो बड़ा है, क्योंकि रिवर्स नंबर 27 से डिक्रीज हो रहा है, तो ओरिजिनल वाला बड़ा है और रिवर्स छोटा है। तो 10x + y 10y + x, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि नंबर डिक्रीजेज बाय 27, तो अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, 10x + y - 10y + x = 27। यहाँ से हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 10x माइनस का x 9x, और यहाँ पे y - 10y, तो यहाँ पे -9y = 27 बनता है। जैसे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 9 1 = 9, 9 1 = 9, 9 3 = 27, तो x - 1 = 3। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे हमारे पास ये वाला चीज़ बनी है, ये वाला चीज़ है x y, तो हम देखेंगे x और y इनके बीच में कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है इनके बीच में। तो ये जो x है ये 10th डिजिट पे आएगा, तो 10th डिजिट पे सबसे बड़ा नंबर मैं सोच सकता हूँ, या हम सोच सकते हैं, तो 9 है, और 9 से 3 के डिफरेंस पे नंबर 6 आता है, तो 9 6। और अगर हम उसके इससे पिछले वाला नंबर सोचेंगे 8, और यहाँ 3 के डिफरेंस पे 5, यहाँ 7 4 6 3, ऐसे 3 के डिफरेंस पे हम देखेंगे तो 5 2, और 4 में 3 का डिफरेंस 1, और 3 के साथ 0। और अगर इसको हम फर्दर नहीं करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव में फिर वो चले जाएगा, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें बोला क्या है, हमें बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल सच 2 डिजिट नंबर, हमें सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम देखेंगे इधर 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 और 20 और
1 21, 21 का 1 2 कैरी चला गया, 9 + 2 11, 11 8 19 26, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 32 37 और 41, और 3 हम देखेंगे 41 और 3 44, तो हमारे पास वैल्यू 441 आ गई इन सब का सम। तो यहाँ पे 444, सॉरी ये वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन 441 वाला हमारे पास सही है। तो क्वेश्चन हमने और भी कुछ करे थे, मैं वो क्वेश्चन भी आपके साथ कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे एक ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 consecutive integer is equal to their product, how many such possibilities are there। यहाँ पे हमें पूछा है कि 3 consecutive integer का सम जो है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बनती हैं। तो यहाँ एक एपी सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है, जैसे 3 नंबर हमारे पास दिए हों और वो ऑड हों, तो हम ऐसे उन नंबर को मान सकते हैं कि यहाँ पे x से 1 माइनस और x से 1 प्लस। तो अगर हम इसको सॉल्व या अगर फर्दर करते हैं तो 3x आएगा, और अगर हम इसका एवरेज भी निकालना चाहते हैं तो एवरेज इसका हम 3 से जब डिवाइड करेंगे एवरेज के लिए तो x ही आएगा। तो ऐसे जैसे ऑड, इसी तरह एक 5, अगर हम 5 नंबर लेते हैं, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो इसके लिए हम x, और 5 के लिए x+2 x+4 x-2 x-4, तो इसका भी सेम वैसे ही 5x आएगा, एवरेज अगर हम निकालेंगे तो x ही आएगा। अगर हम जैसे इवन की बात कर रहे हैं, ये तो हमने ऑड की करी, ये भी हमने ऑड की करी। अगर हम इवन कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स की बात करते हैं, जैसे कोई 6 है, तो 6 नंबर्स हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 में आ रहे हैं। तो हम पहले 8, तो हम 8 का देखेंगे कि 8 का जो हाफ है तो वो 4 बनता है, तो यहाँ पे हम मिडिल में x-4 और x+4 मान लेंगे। और यहाँ पे 8 के मल्टीपल पे, जैसे 8 इसमें अगर हम 8 का मल्टीपल इसमें ऐड करेंगे तो x-15 x-20, यहाँ पे 8 ऐड करेंगे तो x+12 x+20। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, जो 6 नंबर हमें बोला है वो हमारे पास अचीव हो गए हैं, 8 का गैप है इनमें। तो अगर हम इसको भी अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका 6x आएगा, और अगर हम इसका फर्दर एवरेज निकालेंगे तो x आएगा। तो अब ये एक जो है वो कॉन्सेप्ट टाइप है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बोला है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की बात करें, हम कर रहे हैं, हम अगर हम तो हमने पहले तो ये ले लिए x-1 और x+1, अगर इनका हम सम कर रहे हैं तो वो 3x आ रहा है, और यही 3x हमें बोला है सम को कि वो प्रोडक्ट के बराबर है। प्रोडक्ट के बराबर है तो हम 3x इज इक्वल टू, अब इनका हम प्रोडक्ट देख लेंगे x-1 इंटू x+1, जो हमने यहाँ पे करा है। अब यहाँ अगर हम x की वैल्यू हम सोच सकते हैं 0, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा, और अगर हम यहाँ 0x की वैल्यू 0 रखते हैं तब भी 0 आएगा। तो एक हम तो जो LHS है वो सेटिस्फाई कर रहा है RHS को, तो हम एक वैल्यू तो हमारे पास x की 0 आ गई। एक हम वैसे सोच सकते हैं कि जैसे 3 है तो 3 यहाँ पे x-1 और x+1, ये बन गया x² - 1, a - b a + b a², ये फॉर्मूला है a² - b²। तो हम 3 इज इक्वल टू x² - 1 का स्क्वायर 1 नहीं आता है, तो हम x² इज इक्वल टू रीअरेंज करेंगे इसको हम जब 3 को, तो 3 + 1 का जो -1 है परे जाके +1 का बनेगा, तो 3 + 1 हो गया, तो x² इज इक्वल टू 4 वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ स्क्वायर का मतलब हमें पता है कि ये जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो हमें पता है कि इसकी 2 वैल्यू आएगी, x² इज इक्वल टू 4, तो इसकी x की वैल्यू +-2 आएगी अगर हम सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर जो आता है यहाँ पे हमसे पूछा है कि कितनी पॉसिबल ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं, हाउ मैनी सच पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। तो यहाँ पे 1, और यहाँ +2 और +-2 3 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, तो यहाँ आंसर हमारा 3 आ गया।